गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा आपका अगला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं सवैये। सवैये जो है वो रसखान के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति की ही सारी बातें कही हैं। वो कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। तो उनकी सोच थी बेटा, उनका सपना था ये कि चाहे वो जहाँ रहें, जिस रूप में रहें और किसी भी जन्म में रहें, लेकिन वो जो है हर हाल में कृष्ण के समीप ही रहें। मतलब वो हर तरह से किसी भी रूप में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते थे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है रसखान जी कह रहे हैं, कवि रसखान जी, कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो अब चलिए देखिए, इसमें पहली लाइन जो है कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य बनूँ तो, मानुष हो तो यानी कि मनुष्य बनूँ तो वही रसखान, यानी कि रसखान करें कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ तो बसाऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो मैं उसी ब्रज में, ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करूं, मतलब उसी ब्रज में, उसी गोकुल में रहूं जहां पे ग्वाले लोग रहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे उस ब्रज में और गोकुल में कृष्ण रहे हैं, ग्वालों के बीच में उन्होंने अपना समय बिताया है। तो यहाँ पर रसखान भी यही कल्पना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का रूप पाऊँ, मनुष्य के रूप में जन्म ले तो मैं ब्रज में ही, ब्रज के गोकुल के ब्रज में ही, गांव के ग्वालों के रूप में ही जन्म लूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद को धेनु मझारन। और अगर हे प्रभु मुझे पशु का जन्म मिले, जो पशु हो यानी कि अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो उन पशुओं में मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में, यानी कि मुझे गाय का जन्म मिले और उस गाय में भी मैं नंद की धेनु, यानी कि नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं और चरूं। क्यों? क्योंकि नंद की बाबा की गायों को जो है वो कौन चराया करता था? कृष्ण जी। तो उनकी इच्छा है कि अगर वो जन्म पाएँ, अगर वो मतलब पशु का जन्म पाएँ तो भी वो नंद ब्रज गांव में ही रहे और नंद बाबा की गायों के, मतलब गाय का जन्म पाएँ और नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहें और उनके गायों के साथ चरें। पाहन हो तो वही गिरि को, जो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर वो पत्थर बने, ठीक, अगर वो पत्थर का जन्म ले तो उसी गिरि का, यानी कि उसी पर्वत का जिसको हरि छत्र यानी कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। ठीक, यानी उस गोवर्धन पर्वत को जिसने कृष्ण पे धारण किया था, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, उसी पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं, अगर वो पत्थर के रूप में जन्म ले तो। फिर अगला है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर वो पक्षी का जन्म पाएँ, जो खग हो तो यानी कि अगर वो पक्षी बने, पक्षी का जन्म पाएँ तो उसी कालिंदी कूल यानी कि उसी यमुना नदी के किनारे, कालिंदी मतलब यमुना, ठीक, उसी कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करें। ठीक, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो हर हाल में यहाँ पे कवि की इच्छा है कि अगर वो मनुष्य बने, चाहे पशु बने या पत्थर बने या फिर पक्षी बने, हर हाल में वो कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ वो हर तरह से कृष्ण के पास रहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं।